नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म की मशहूर अभिनेत्री अनीता गुहा, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अनीता गुहा, जी हाँ दोस्तों, जय संतोषी माँ। इस फिल्म में उन्होंने जय संतोषी माँ की भूमिका निभाई थी, जो कि 1975 में आई थी। और उस जमाने में शोले और दीवार जैसी सुपरहिट फिल्मों के सामने इन्होंने प्रदर्शन करके जबरदस्त कमाई की थी। यहाँ दोस्तों, शोले हम सभी जानते हैं, दीवार हम सभी जानते हैं, ये बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। इसके सामने संतोषी माँ बहुत कम बजट की फिल्म और बहुत बड़ी हिट फिल्म। तो इसमें इन्होंने संतोषी माँ की भूमिका निभाई थी, जो कि 1975 में रिलीज हुई थी। इससे पहले अनीता गुहा ने कई पौराणिक फिल्मों में काम किया और उनमें उन्होंने सीता की भूमिका निभाई। संपूर्ण रामायण 1961, श्री राम भरत मिलाप 1965, तुलसी विवाह 1971। इसके अलावा उन्होंने गूंज उठी शहनाई 1959, पूर्णिमा 1965, प्यार की राहें 1959, गेटवे ऑफ इंडिया 1957, देख कबीरा रोया 1957, लुको चुरी 1958 जैसी फिल्मों में उल्लेखनीय भूमिका की। संजोग 1961 में आई। अनीता गुहा का जन्म बंगाल में हुआ था। 17 जून 1939 में जन्मी अनीता गुहा ने 50 के दशक में फिल्मों में कदम रखा। 60 के दशक तक उन्होंने फिल्मी दुनिया के साथ साथ लोगों के दिलों पर भी राज किया। लोग आज भी उन्हें जय संतोषी माँ के लिए याद करते हैं। इस फिल्म को देखने के बाद लोगों के मन में अनीता गुहा मां संतोषी के रूप में बस गई थी। उनकी इस फिल्मों को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग बुग्गी और बैलगाड़ियों में भरकर पहुंचते थे। सिनेमा घर में घुसने से पहले लोग चप्पल जूता उतार देते थे और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे। अनीता गुहा के घर पर भी फैंस का जमावड़ा रहता था। लेकिन संतोषी माँ बनने से पहले अनीता गुहा ने फिल्मी पर्दे पर कई बार सीता मैया की भूमिका निभाई। अनीता गुहा संपूर्ण रामायण, शंकर सीता अनुसया, श्री राम भरत मिलाप और तुलसी विवाह जैसी फिल्मों में माँ सीता के रोल में दिखाई दी। इन फिल्मों में अनीता गुहा को सीता के रोल में देख लोग उन्हें सीता समझते थे। वो लोग के लिए सचमुच की देवी बन चुकी थी। अपने 30 साल के करियर में अनीता गुहा ने करीब 40 पौराणिक फिल्में की। इन फिल्मों का सिलसिला 1975 तक चला। आज भी जब भी फिल्म या टीवी पर सीता बनने की बात आती है, अनीता गुहा की ही छवि फिट बैठती है। अनीता गुहा ने 15 साल की उम्र में एक ब्यूटी पेंटेज से हिस्सा लिया और फिर एक्टिंग की दुनिया में आ गई। 1950 में वो मिस कोलकाता बनी थी और फिर 1955 में फिल्म टोंगावली से एक्टिंग डेब्यू किया। इसके बाद अनीता गुहा ने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी, जिसमें देख कबीरा रोया, शारदा और गूंज उठी शहनाई जैसी फिल्में शामिल हैं। साल 1957 में अनीता गुहा ने पहली पौराणिक फिल्म की, जिसका नाम पवन पुत्र हनुमान था। इसमें वो सीता के रोल में नजर आई। इसके बाद से अनीता गुहा को पौराणिक फिल्में मिलना शुरू हो गई। संपूर्ण रामायण में भी उन्होंने सीता का रोल प्ले किया, लेकिन जय संतोषी माँ ने उन्हें ऐसी शोहरत दी जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। वैसा स्टारडम उन्हें अपने 30 साल के लंबे कैरियर में नहीं मिला था। इनकी इस फिल्मों ने तब शोले को टक्कर दे दी थी। पौराणिक फिल्मों और किरदारों में अनीता गुहा ने बेहिसाब लोकप्रियता हासिल की, लेकिन उन्हें इन किरदारों से चिढ़ होने लगी थी।
बताया जाता है कि कोई भी निर्माता या निर्देशक उन्हें कोई अन्य रोल नहीं देना चाहता था, वो उन्हें देवी का रोल ही देता था। ऐसे में फिर जय संतोषी मां के बाद अनीता गुहा ने इस तरह के कई किरदारों से तौबा कर ली, लेकिन कोई और किरदार या अलग तरह की फिल्में नहीं मिली। तब 1991 में अनीता गुहा ने फिल्मों को अलविदा कह दिया। एक तरफ अनीता गुहा ने प्रोफेशनल लाइफ में आसमान की बुलंदियों को छुआ, लेकिन ठीक इसका उल्टा उनका निजी जीवन काफी मुश्किलों से भरा पड़ा था। अनीता गुहा ने एक्टर मणि दत्त से शादी की थी, उनकी अपनी कोई संतान नहीं हुई। एक बेटी को गोद लिया था, लेकिन बाद में उनके पति की मौत हो गई और एक्ट्रेस अकेले रह गई। हालांकि इस अकेलेपन में माला सिन्हा, स्मृति बिस्वास समेत बड़ी बहन की बेटी सहारा बनी। 20 जून 2007 को कार्डियो अरेस्ट से उनका निधन हो गया। दोस्तों, अनीता गुहा के बारे में एक बार संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूंगा। अनीता गुहा भारतीय अभिनेत्री थी जो आमतौर पर फिल्मों में पौराणिक किरदार निभाती थी। उन्होंने जय संतोषी मां 1975 में शीर्ष भूमिका निभाई थी। इससे पहले उन्होंने अन्य पौराणिक फिल्में में सीता की भूमिका निभाई। संपूर्ण रामायण 1961, श्री राम भरत मिलाप 1965 और तुलसी विवाह 1971। इसके अलावा उन्होंने गूंज उठी शहनाई 1959, पूर्णिमा 1965, प्यार की राहें 1959, गेटवे ऑफ इंडिया 1957, देख कबीरा रोया 1957, लुको चोरी 1958 जैसी फिल्मों में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। अनीता गुहा का जन्म 17 जनवरी 1932 को भारत में हुआ था। इनकी मृत्यु 20 जून 2007 को हुई। इनके पति का नाम माणिक दत्त। दोस्तों, अनीता गुहा ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी सारी फिल्मों के नाम लेना तो संभव नहीं है, तो मैं उनकी कुछ फिल्मों के नाम लूंगा। 1953 में बशेर खिला और तांगा वाली 2 फिल्में रिलीज हुई। 1955 में दुनिया गोल है और यहूदी की बेटी और आंख का नशा 3 फिल्में रिलीज हुई। 1956 में चीर कुमार सभा, छू मंतर, हरजीत, उस्ताद, शारदा, पवन पुत्र हनुमान, ये पिक्चरें रिलीज हुई। 1957 में भारत का प्रवेश द्वार, एक झलक, देख कबीरा रोया, कल क्या होगा, लुको चोरी, खड़ा होना, ये फिल्में रिलीज हुई। 1958 में माया बाजार, फरिश्ता, भला आदमी, टीपू सुल्तान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, महारानी पद्मिनी, प्यार की राहों में, ये पिक्चरें रिलीज हुई। 1959 में कवि कालिदास, गूंज उठी शहनाई, चाचा जिंदाबाद, रिक्शावाला, अंगुली माल, संजोग। 1961 में संपूर्ण रामायण। 1962 में संगीत सम्राट तानसेन, नाग ज्योति। 1963 में कण कण में भगवान, देव कन्या, वीर भीमसेन। 1964 में रूप सुंदरी, महासती अनुसया, संत तुकाराम, श्री राम भरत मिलाप, शंकर सीता, अनुसया। 1965 में आई सती नारी, पूर्णिमा, महाराजा विक्रम, जहां सती वहां भगवान। 1966 में आई लव कुश, हनुमान चालीसा। 1969 में आई आराधना, सती सुलोचना। 1971 में आई तुलसी विवाह। 1972 में आई अनुराग। 1973 में आई झूम उठा आकाश, गरीबी हटाओ, 2 फिल्में आई। 1974 में जब अंधेरा होता है, महापावन तीर्थ यात्रा। 1975 में जय संतोषी मां, इसमें देवी संतोषी की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म इनके जीवन की सबसे लोकप्रिय फिल्म है। 1975 में आई बीवी किराए की, बदनाम, लड़की भोली भाली। 1976 में आई नागिन, जय महालक्ष्मी मां, आनंद आश्रम, 16 शुक्रवार। 1977 में आई जय द्वारकाधीश, जय अम्बे मां। 1978 में आई तुम्हारे लिए। 1979 में आई गु हो जाओ शुरू। 1981 में संपूर्ण संतोषी मां की महिमा। 1981 में 50-50 नवरात्रि। 1983 में आई सती नाग कन्या। 1984 में आई प्रार्थना। 1986 में आई कृष्ण कृष्ण। 1979 में आई सोचा ना था। 1991 में आई लखपति, इसमें रंभा की भूमिका में थी और यह उनकी अंतिम फिल्म थी। 1960 में फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार गूंज उठी शहनाई के लिए नामांकित किया गया था।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।